जान है तो जहान है वरना सब कुछ वीरान है, ये मकूला आप लोग बचपन से सुनते आए हैं। और दुनिया में वही लोग कामयाब हैं जो कि अपने काम धंधे के साथ साथ अपनी सेहत का, अपने जिस्म का भी ख्याल रखते हैं। और कुछ लोग तो इस ख्याल को इस हद तक सीरियस ले लेते हैं कि वो तन साजी करने के जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा उसके हक़ में होते हैं और कोशिश करते हैं कि गुज़रते वक्त के साथ वो अपने आप को बेहतर बना सकें और अपनी तन साजी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें। इसी हवाले से मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स का इनेकाद किया जाता है और पाकिस्तान के अंदर पाक चैम्प मेंस फिज़ीक के नाम से एक कॉम्पिटिशन हाल ही में हुआ और उसके विनर जो हैं वो भी आप लोगों ने कंपटीशन की कुछ झलकियाँ आप लोगों को दिखाएंगे। और डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन हासिल की है हमारे एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे दोस्त जनाब असद मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिला? सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद कि आपने डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन हासिल की और बड़े ही जो है वो कम मार्जिन के साथ आपने अपने जो जितने भी लोग थे उनके अंदर आपने अपनी स्टैंडिंग शो की। ये बताइए कि मैं ओवरऑल सेकंड हुआ हूँ। सही। बस कंपटीशन बहुत टफ था। सही। जब टॉप 10 टाइटल फाइट आई है ना तो मेरा तो ये ख्याल है कि टॉप 10 के अंदर आना भी माशाल्लाह बड़ी जो है वो एक बिल्कुल ऐसे ही है। और जब इंसान टॉप 10 से पोजीशंस अनाउंस होती हैं 9, 8, 7, 6 तो दिल जो है वो और बंद होता जाता है कि यार क्या हो रहा है। तो बहुत मुबारक हो। सबसे काफ़ी एथलीट थे और माशाल्लाह सब भाइयों ने तैयारी बहुत अच्छी की थी। पूरे पाकिस्तान से जितने भी लड़के आए थे, जितने भी लड़के थे, सब ने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। बस अल्लाह ताला ने सबको जो है ख़ास तौर पे जो टॉप 10 थे माशाल्लाह सभी अच्छे थे और अल्लाह ताला ने सभी को इज़्ज़त दी है। अच्छा ये बताइए कि आपने जो है वो तनसाजी का प्रॉपर आपने जो है वो एक अरसे से आप करते आ रहे हैं, आपके वालिद साहब भी करते हैं। जी बिल्कुल। आपके बड़े भाई भी करते हैं। आज वो नहीं है यहाँ पे, वो गए हैं। वो बस होते तो और मज़ा आता। लेकिन ये कि एक चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है हमेशा लोगों को कि अगर फैमिली में चीज़ चल रही है तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि फैमिली ट्रेडिशन को लेके आगे चलते हैं। नहीं, एक्चुअली जब मैं छोटा था तकरीबन 8-9 साल का या 10 साल का, वालिद साहब ट्रेनिंग करते होते थे, साथ ले जाते थे वैसे जिम। अच्छा। जिम में देखना डंबल्स वगैरह ये वो, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। बट ये कि वालिद साहब शुरू से मेरी मोटिवेशन थे और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। और मेरे कोच हैं उमैर भाई, उनकी वजह से हूँ। बिल्कुल। उन्होंने मुझे ट्रेन किया हर बार जो है। अल्लाह के बाद वालिद साहब को, मेरी फैमिली को, मेरी वालदा को जो ख़ास तौर पे डाइट बना के देती हैं क्योंकि आजकल तो नहीं तो लोग कहते हैं जी चलो आप ही बनाओ। पर ये है कि मेरी वालदा जो है उनको बहुत क्रेडिट जाता है कि माशाल्लाह जैसा भी हुआ है, जो भी हुआ है, मेरी डाइट का उन्होंने बहुत ख्याल रखा। ये बताएं कि आपने जो है तनसाजी के लिए, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई इस्तेमाल की है मुख्तलिफ जो हमारे पास होती हैं स्टीरॉइड्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया जी। बिल्कुल कंप्लीटली नेचुरल। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सप्लीमेंट्री जो है हमारी एक्स्ट्रा डाइट प्रोटीन में आ जाती है। हम 5 से 6 मील नहीं ले सकते। हमारी रेगुलर लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि यहाँ पे 8 to 10 हॉर्स और 12 हॉर्स लोगों ने जॉब करनी होती है। बहुत से लोग डबल जॉब करते हैं। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह डबल जॉब भी करता हूँ तो बहुत कम टाइम होता है कि बंदा प्रॉपर डाइट ले सके। तो उसके साथ चले इंसान सप्लीमेंट्री वगैरह ले लेता है। बाकी ये है जाहिर सी बात है कुछ लोग जो हैं के अंदर कितने दिन आप करते हैं ट्रेनिंग करते हैं? ट्रेनिंग में एक्चुअली एक वीक में 6 बार, 6 दिन। एक रेस्ट होता है मेरा सिर्फ संडे का ऑफिशियल जो डे ऑफ है। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो 2 दिन का लेते हैं ऑफ, 3 दिन बाद 1 दिन, पर मैं जो हूँ मैं 1 दिन का ही ऑफ लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और ये बताएं कि ये जो आप ऑफ लेते हैं जिस दौरानिए में, तो उससे ओवरऑल फिजिक पे तो कोई इतना असर नहीं पड़ता? उससे 1 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि बॉडी के मसल जो है वो रिलैक्स होता है। हाँ जी। और 1 दिन में कितने घंटे जो है वो मुख्तस होते हैं इस काम को? 1 दिन में तकरीबन आप 30 to 40 मिनट्स बहुत हैं इन योर ऑफ सीज़न। अगर आप ऑफ सीज़न में हैं, अगर आप अपने मसल को बढ़ा रहे हैं, फिटनेस के लिए कर रहे हैं, 30 से 40 मिनट बहुत हैं। बिल्कुल ठीक है। 30 मिनट ही बहुत हैं, 40 से बहुत ज़्यादा बता दिए। बट अगर आप ऑन सीज़न है तो जाहिर सी बात है आपको वर्कआउट ड्रॉप सेट्स में करना पड़ता है, वो टाइम लग जाता है। उसके साथ फिर एब्स की ट्रेनिंग हो गई। अगर आप 2 टाइम कर रहे हैं फिर आपका टाइम ज़रा डिवाइड हो जाता है। अगर आप 2 टाइम नहीं कर रहे फिर ज़रा आपको तकरीबन 1 to 1 होर या कम से कम 1.5 होर जो है आपको वर्कआउट करना पड़ता है लास्ट। अच्छा, आजकल बड़ा मसला है ये कि लोगों की जो है वो बेली निकल आती है, पेट निकल आता है, ये बड़े मसले हो रही हैं खास तौर पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि कैसे ओवरकम कैसे किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, बिगनर्स को कोई क्या मशवरा है? एक्चुअली जो ऑयल है ना, ऑयल और मीठा जो है वो ख़ास तौर पे इंसान के लिए जो वो नुकसानदेह है। कोलेस्ट्रॉल ऑयल से जो चर्बी है इंसान की, वो इंसान को फैट करती है हमेशा। तो ये है कि इंसान जो है वो ऑयल और मीठे से ज़रा परहेज़ करे। हाँ जी, वीकेंड में अगर 1 डे आप रख लें चीट मील का, आप खाएं ज़रूर,
पर बाकी वीकेंड जो हैं 6 दिन आप परहेज़ करें। अब कुछ तो गिफ्टेड होते हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसी चीज़ों से, पर कुछ लोग जो होते हैं वो वर्कआउट भी रेगुलर नहीं करते, खाते ज़्यादा, फिर मसला होता है थोड़ा सा। तो बाकी ये है कि ऑयल और मीठा जो है वो इंसान को ज़्यादा करता है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो सोडियम में आ जाता है, वो वाटर करता है आपकी बॉडी में, वो फ़ैट नहीं करता। बट जो ऑयल है वो चर्बी जो है आपके फ़ैट करता है, आपको चर्बी बनती है। ऑयल से चर्बी बननी है क्योंकि ऑयल खुद चर्बी से बना होता है। ये तो स्टार्ट कैसे करे, जो कोई स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैसे करे? मतलब कि अक्सर मैंने देखा है लोग जाते हैं पहले दिन ही। नहीं जी, स्टार्ट एक्चुअली करना तो पहले दिन लगे रहने से करना पड़ता है, पर ये है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता बहुत लाइट वेट से स्टार्ट करे। अगर तो खुद करनी आती है आपको तो पहले तो मिक्स ट्रेनिंग करें 3-4 दिन, अगर खुद आपको बेहतर करनी आती है। अगर नहीं करनी आती ठीक, तो फिर आप जिम में किसी से भी पूछ लें, काफ़ी सीनियर्स होते हैं जिम में, इंस्ट्रक्टर वगैरह हायर किए होते हैं। अच्छे जिम में तो वैसे भी काफ़ी लोग होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स काफ़ी होते हैं, वो थोड़ा बहुत तो वो भी गाइड कर देते हैं। बाकी ये है कि इंसान शुरू से जब स्टार्ट करे, जब मैंने स्टार्ट की थी मैंने भी इसी तरह की थी, मेरा कज़न था उसने करवाई थी स्टार्ट, तो बस आज अल्हम्दुलिल्लाह अब तो खुद भी कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि एक सेहतमंद मील जो है सुबह के वक्त जो आप लेते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर, वो क्या होना चाहिए? ब्रेकफास्ट में एग्स एंड ब्रेड, एग और ब्रेड होना चाहिए। एग से स्टार्ट होना चाहिए ब्रेकफास्ट, और उसके साथ फ्रेश जूस होना चाहिए। ठीक है। एग्स में प्रोटीन होती है, जूस में आयरन होता है। सही। अपनी मॉर्निंग का इफ्तिताह इससे करें, और उठते ही पानी जो है वो लाजमी पीना चाहिए मॉर्निंग में। और ब्रेकफास्ट में खाएं, अच्छा खाएं ब्रेकफास्ट में, उसके बाद फिर आप दोपहर के लंच में उससे भी बेहतर खाएं, सैलड लें। रात को नॉर्मल खाना चाहिए, क्योंकि रात को आप वसल्लम ने भी जो है वो फरमाया कि रात के टाइम इंसान को कम खाना चाहिए, सुन्नत भी है। ट्रेनिंग के लिए आइडियल वक्त कौन सा है, सुबह का है या रात का है? जो आप पे सूट करे। वैसे आइडियल कौन सा है? आइडियल मेरे ख्याल से तो मॉर्निंग का ही है, क्योंकि मॉर्निंग की वर्जिश का तो वैसे भी ज़िक्र हमारे इस्लाम में भी किया गया कि सुबह की सैर जो है, उसके अलावा कसरत के नाम से ज़िक्र ज़रूर किया जाता है किताबों में भी। सुबह की कसरत अच्छी होती है, पर ज़्यादातर यहाँ पे जॉब्स की वजह से लोग नहीं मॉर्निंग में जा सकते। 5-6 बजे तो वैसे भी बहुत कम जिम में जो खुले होते हैं, 6-7-8 बजे खुलते हैं, उतने बजे लोगों ने ऑफिस जाना होता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग फिर इसी तरह इवनिंग में करते हैं। पर ये है कि इंसान एडजस्ट कर लेता है, जब आपने कोई काम करना हो फिर हो जाता है। जिम करने से पहले क्या खाना चाहिए कुछ? ट्रेनिंग करने से तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले कार्बोहाइड्रेट ले लेने चाहिए, अच्छे रहते हैं। हाँ। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आप खाना खा के जा रहे हैं, खाना खाना नहीं है, कार्बोहाइड्रेट लेने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कुछ कार्बोहाइड्रेट पोटैटोज़, अच्छा पोटैटोज़ ले लें, बॉयल पोटैटोज़, या कोई हाई कैलोरीज में कोई थोड़ी बहुत खजूरें ले लें आप। इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वो 1-1.5 घंटा पहले। खाना नहीं खाना, जब आप खाना खाते हैं तो वो फिर और चीज़ आ जाती है। कार्ब तो आपको पावर देते हैं ना। तो ट्रेनिंग की कितनी देर बाद फिर खाना खाना चाहिए प्रॉपर? ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद आप अपनी एग का मील तो लें जो आप साथ लाए होते हैं, फिर तकरीबन 1-1.5 घंटे के वक्फे के बाद आप खाना खाएं रात का। तो कितनी देर के बाद आपको ये सप्लीमेंट्स वगैरह स्टार्ट करने चाहिए अगर कोई करना चाहता है? तकरीबन 1-2 साल तो कोई चक्कर नहीं। ये एक स्टार्ट नहीं ना, नेचुरल डाइट बहुत अच्छी अच्छा, चीज़ पहले अगर लूज की प्रॉपर तरफ जाना चाहिए या फॉर्मेशन की तरफ जाना? अगर तो आप फैट हैं तो साथ लूज़ भी करते जाएं, और अगर आप एक्स्ट्रा फैट हैं तो फिर लूज़ ही करें, और अगर आप पतले हैं, बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, तो फिर आप जो है वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाएँ। दोनों चीज़ें साथ साथ। बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो नौजवान आपको देख रहे हैं, जो कि आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उनको क्या पैगाम दें? उनको यही पैगाम है कि मेहनत करें, मेहनत का जो फल है वो मिलता है, आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, पर मिल ज़रूर जाता है। और ये स्पोर्ट्समैनशिप यही होती है कि बंदा डिसहार्ट ना हो कभी भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हर सुबह को नई सुबह समझ के चले। तो और जो मुझे देख रहे हैं मेरे सीनियर जूनियर, उनको यही मैं कहना चाहूँगा कि सारे मेरे लिए रिस्पेक्टेड हैं, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ दिल से। तो बाकी ये है कि इज़्ज़त करें सबकी, आप इज़्ज़त करेंगे आपको इज़्ज़त मिलेगी। बिल्कुल सही। तो बस ये। वेल, थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक टू यू। अभी हम लोग जो हमारे जिम के ऑनर हैं उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप के लोग आते हैं जिम में, और उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और किस किस मसले को लेकर वो यहाँ पे आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। आज जिस जिम में हम लोग बेसिकली शूट कर रहे हैं उसका नाम है ZS फिटनेस जिम, और इसके ऑनर शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम सलाम। बताइए कि कॉमनली बहुत सारे लोग आते हैं जिम में और वर्जिश करते हैं डिफरेंट गाने, मेन इश्यूज़ कौन से होते हैं इनकी सेहत को लेके जिनको रिजॉल्व करना यहाँ आते हैं? सर मेन इश्यूज़ तो आपको पता है यहाँ पे मेजॉरिटी जो आती है हमारे पास
वो फ़ैट लॉस के लिए आती है, जिनका टमी का इशू है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इस एरिया में लालपुर मुगलपुरा में एग्जेक्टिव जिम बनाया है, जो कि लोगों का फ़ीडबैक बहुत अच्छा हमें मिला है और ये हमारी फ़र्स्ट ब्रांच है। तो फर्दर हम इंशाल्लाह मज़ीद भी इसकी ब्रांचेस ओपन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग अब फैट बर्न करने के साथ साथ अपनी फ़िटनेस के भी कॉन्शियस हो चुके हुए हैं और उनका माइंड है कि ये हेल्दी एक्टिविटी है, इसको हमें लाइफस्टाइल बनाना है और इसको कंटिन्यू करना है। क्योंकि हम लोग ख़ुद भी सर्टिफाइड हैं, तो हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि सिर्फ आपकी फ़ैट लॉस के लिए नहीं है, आपकी बॉडी हेल्थ गोल जो टारगेट है वो आप अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसको लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है, आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ता है कि आप हेल्दी रहें। लोग आते हैं मतलब बड़े जोश में आते हैं और 2-4 दिन लगा के फिर भाग जाते हैं। ये अप्रोच कितने लोगों में है, यानी परसेंटेज अगर निकाली जाए तो कितने लोग आते हैं जो कि कंटिन्यू करते हैं और कितने लोग हैं जो भाग जाते हैं? परसेंटेज में अगर आप इसको फिगर आउट करते हैं तो 50% होते हैं लोग जो सीजनल होते हैं ना। जैसे अभी शादी सीज़न चल रहा है तो उसमें मोस्टली जो थे दूल्हे भाई आए हैं जिन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है और उसके बाद वो जाके अपनी शादी इंजॉय कर रहे हैं। और 50% जो लोग होते हैं जो कंटिन्यू रहते हैं, उनमें कोई मतलब ऐसा नहीं होता उनका प्लान कि हमने जिम छोड़ना है, उन्होंने कंटिन्यू रखा होता है अपनी लाइफ में। अच्छा, मतलब अप्रोच क्या होती है लोगों की जब वो आते हैं? मैंने देखा है अमूमन कि वो बहुत ज़्यादा वेट उठाना शुरू कर देते हैं, तो जो बिगिनर्स हैं उनको क्या पैगाम देंगे, किस तरीके से स्टार्ट करें? सर हम फ्लोर पे हैं, 3 इंस्ट्रक्टर हैं, हामिद हैं, जाहिद खान है, नेशनल चैम्पियन है वो भी। तो हम लोग फ्लोर पे इसी वजह से हैं कि हम बिगिनर्स को गाइड करें। तो बिगिनर्स के लिए यही मैं उनको सजेशन देता हूँ कि जो लाइट वेट ट्रेनिंग्स है ना, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अब अवेयरनेस आ गई हुई है, पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेनिंग है वो हैवी वेट ट्रेनिंग्स नहीं रही, लाइट वेट ट्रेनिंग्स हैं। चूँकि फ़िटनेस को टारगेट करना है हमने, नो कि हम हैवी वेट बिल्डिंग करें। तो जो ये टारगेट है वो अचीव होता है हैवी वेट से नहीं, वो लोएस्ट वेट से आप रेपिटेशन ज़्यादा करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शायद। वेलकम वेलकम। आपकी सेहत के हवाले से आपको चंद बुनियादी बातें आज बताई गई, आपकी मुलाकात करवाई गई एक नेशनल चैम्पियन से। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उर्दू पॉइंट्स से आप लोगों के लिए वक्तन फ़वक्तन पेश की जाती रहेंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहफा।